ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के वीलॉग का हमारा टाइटल होगा फैसले की घड़ी आन पहुंची, पोस्ट इलेक्शन रैली। इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग का आगाज करने से पहले यानी कि अगर देखा जाए तो कल के वीलॉग के अंदर हमने आज का जो सिनेरियो था, आज के हवाले से हमने आपको बता दिया था कि मार्केट का 64,300 इंपॉर्टेंट लेवल है और मार्केट उससे ऊपर क्लोजिंग देगी तो यानी कि मार्केट मजीद सेफ जोन की तरफ यानी बढ़ेगी। अदरवाइज मार्केट का व्यू तेजी है, लेकिन साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग का अमल जारी रखना है, उसमें आपने यानी कि कोताही नहीं करनी है। आज हमने यही देखा कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ, मार्केट एक टाइम में 397 पॉइंट प्लस तक गई और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि मार्केट ने इंट्राडे में कुछ करेक्शन मिली 130 पॉइंट तक और फिर फाइनली मार्केट जो क्लोज रही आपकी 344 पॉइंट यानी प्लस के साथ 64,143 के करीब यानी पॉजिटिव क्लोज रही। 64,196 का मार्केट ने हाई लिया। आज चौथा दिन था जिसमें मार्केट अपने हाई पे यानी कि क्लोज रही। वॉल्यूम्स देखे तो 325 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से यानी कि थोड़े कम थे। कल 330 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। आज की जो वीलॉग के अंदर कोशिश ये होगी कि थोड़ा सा हमारा वीलॉग का जो टाइमिंग होगी ज्यादा होगी, क्योंकि कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम यानी कि चीजें आपको बता सके। इलेक्शन है और इलेक्शन के हवाले से मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी, कैसे परफॉर्म करेगी, कौन सा आइटम हमें चूज करना है, उस तरीके से हम इस पूरे वीलॉग के अंदर कोशिश करेंगे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइन आपके सामने है और इनमें प्राइस के हिसाब से यदि कम हुआ, वॉल्यूम के हिसाब से कम हुआ। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो पावर इन जनरेशन ये आपका टॉप पे रहा 97 पॉइंट, जबकि कमर्शियल बैंक 83 पॉइंट, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी, मिसलिनियस तमाम सेक्टर्स में हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स आपका नेगेटिव रहा, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंक, इनमें हमने डिक्लाइन देखा। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स की डाउन होने की वजह यह भी थी कि ओजीडीसी काफी बढ़ चुका था और हम 2 दिन से टारगेट कर रहे थे कि 150 से लेकर 155 का एरिया, 57 का एरिया, इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें, 160 के बाद नई तेजी करें, क्योंकि मार्केट में इस वक्त आवाज आ रही है ओजीडीसी की कि ये 180 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। बेशक हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन 160 ब्रेक एंड सस्टेन करने के बाद अगर 160 ही ब्रेक नहीं कर पाया तो फिर 150 हो जाएगा, 140 भी हो जाएगा। तो ये चीज हमने जहन में रखनी है। कभी भी कोई भी स्टॉक का लॉन्ग टारगेट मिले तो उसका रेजिस्टेंस लेवल देख लें और उसके बाद फिर आप लॉन्ग तेजी करें। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज कुछ यानी काफी सारी कुछ पॉजिटिव न्यूज भी थी, जिसकी वजह से मार्केट ने यानी कि परफॉर्म भी किया। और चूंकि इलेक्शन की डेट भी करीब आ गई है तो इलेक्शन के हवाले से भी काफी यानी कि जो अनसर्टेनिटी थी या जो स्टेबिलिटी है वो अब इंशाल्लाह होने वाली है। जो अनसर्टेनिटी थी पिछले 1.5 साल से 2 साल से जो चल रही थी वो अब खत्म होने वाली है। देखिए, एक चीज जरूरी है कि इंतखाबात जो कल हो रहे हैं इसमें बहुत अक्सर हमारे जो यानी कि आवाम होती है वो ये कहते हैं मेरे वोट से क्या होगा, मेरे वोट से क्या मुझे मिलेगा। देखिए, इसका फैसला आपने नहीं करना है, आपने ये करना है कि वोट जरूर कास्ट करना है। आपने यानी कि जो भी आपका लीडर है, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जिसको भी आप समझते हैं कि ये बेहतर है, ये आपके लिए कुछ बेहतर कर सकता है, तो उसको वोट देना लाजमी है। आप वोट देंगे तभी आप 5 साल के अंदर उसकी शिकायत कर सकते हैं, उसको बुरा भला कह सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वोट नहीं देते तो आप उसको बुरा भला नहीं कह सकते। तो वोट की बहुत अहमियत है। कल के दिन आप वोट देने जाएं, कल क्योंकि ऑफ डे होगा, हॉलीडे होगा और कल आप वोट देने जाएं जिसको भी आप यानी बेहतर समझते हैं, जो आपके मुस्तकबिल को बेहतर कर सकता है, जो आपको सारी चीजें यानी कि आपको सहूलियत दे सकता है, तो उसके हवाले से आप जरूर अपना डिसीजन लें और वोट जाया मत करें। इसके अलावा ये कि देखिए, एक अनसर्टेनिटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म होने जा रही है। इलेक्शन के हवाले से जो एक मामला चल रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था जो मामला कौन सी गवर्नमेंट है, कभी मतलब किस तरह से मामला को चला रही है। अब जो गवर्नमेंट आएगी, जो मुंतखब गवर्नमेंट होगी, जो भी होगी, उसके पास 5 साल का टाइम होगा। 5 साल के अंदर उसका एक प्लान होगा, एक विजन होगा, उसके तहत ना सिर्फ आपकी मईशत भी कुछ बेहतर होगी और यानी मामला भी बेहतर होंगे। आपकी जो चीजें जो यानी कि अनसर्टेनिटी चल रही थी वो खत्म होगी। तो इसके हवाले से अगर हम देखें, इसी वजह से हमने देखा कि मार्केट में एक प्री रैली थी
और ये प्री रैली आपकी 29 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी थी और एक्सपेक्टेड था कि 3 दिन आपके पॉजिटिव रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि 4 दिन आपके पॉजिटिव रहे और इसमें मुख्तलिफ पॉजिटिव खबरें भी आ रही हैं। सबसे पहले अगर हम बड़ी खबर की बात करें तो देखिए पोस्ट इलेक्शन रैली के बाद जो सबसे पहली जो खबर आ सकती है, जो कि पॉजिटिव खबर है, वो ये है कि यानी कि रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर करेंगी। क्यों? कि जब इलेक्शन नहीं हो रहे थे हम पूरी दुनिया से पीछे चल रहे थे। अब जब हम यानी कि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन प्रॉपरली हमारी गवर्नमेंट करवा रही है, तो ये कि जो रेटिंग हमारी कम हुई थी वो रेटिंग आपकी बहाल होगी। इसके हवाले से मुख्तलिफ हमें न्यूज़ भी मिली कि जैसे हमारी पाकिस्तान की जो रेटिंग थी ट्रिपल सी वो बी डबल बी एक्सपेक्टेड है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भी हिंट दी है कि IMF के हवाले से भी जैसे मामला कुछ सामने आएंगे तो रेटिंग भी बेहतर होगी। तो सबसे पहले तो ये गुड न्यूज़ होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज मारी पेट्रोलियम की यानी कि मारी पेट्रोलियम टू बूस्ट एनर्जी पोर्टफोलियो विद न्यू एक्विजिशन फ्रॉम यानी कि देखा जाए तो यानी एनर्जी सेक्टर्स के हवाले से यानी कि मारी पेट्रोलियम की काफ़ी गुड न्यूज़ है जो पॉजिटिव है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो रिफाइनरी पॉलिसी आ गई आज के दिन में, लेकिन हमने देखा कि आज रिफाइनरी पॉलिसी ने कोई खास काम नहीं किया। हमेशा याद रखें, हम कहते भी हैं कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। जब रूमर्स चल रही होती है तो आपकी प्री रैली या प्री मंदी हो रही होती है, लेकिन जब न्यूज़ आ जाती है तो उसके ऊपर यानी कि प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। तो आज हमने यही देखा कि रिफाइनरी जो चल चुकी थी उनमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर आई। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल हमने कुछ स्टॉक्स भी शेयर किए थे जिसमें PRL भी था, ATRL भी था, बहुत सारे स्टॉक्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स अचीव हुए। इसके साथ ही PI के हवाले से देखा जाए तो काफ़ी न्यूज़ मार्केट में गर्दिश कर रही है कि लेस देन 48 आवर्स बिफोर, जैसे कि 48 आवर्स रह गए इलेक्शन के और उसके बाद दोबारा से रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान और जो प्राइवेटाइजेशन का जो अमल है वो जारी रहेगा। इसके अलावा फ्रूट्स की एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन रही जिसके ऊपर 345 344 का हाई लिया और साथ ही पॉजिटिव रहा। अच्छा, आज कुछ अनाउंसमेंट भी थे। अगर अनाउंसमेंट में अगर हम देखें तो सबसे पहले अनाउंसमेंट में देखा जाए तो एग्री ऑटो इंडस्ट्री का अनाउंसमेंट था जिसमें अर्निंग माइनस में रही। इसके साथ ही अगर हम देखें तो फैसल बैंक की यानी कि अर्निंग देखा जाए तो यानी कि बेहतर रही और ग्रोथ रही 78% ग्रोथ रही, जबकि ₹2 का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया। तो फैसल बैंक का रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा। इसके साथ ही अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $73 और 84 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल 74 से लेके 75 तक यानी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। क्रूड ऑयल आपका तेजी में है, 72 स्टॉप लॉस, अगर ब्रेक करेगा तो मंदी है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड आपका चल रहा है $22.34 चल रहा है, यानी कि सिल्वर चल रहा है और गोल्ड चल रहा है आपका तकरीबन 2048 चल रहा है। गोल्ड $2.65 माइनस है, जबकि सिल्वर आपका स्लाइटली यानी कि 4 सेंट माइनस है। गोल्ड सिल्वर आपके बढ़ सकते हैं और डॉलर इंडेक्स आपका गिर सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स पर गिरावट एक्सपेक्टेड है। $103.89 चल रहा है, जो कि 103.30 तक या 103.35 तक आ सकता है। तो गोल्ड सिल्वर आपके बढ़ सकते हैं और डॉलर इंडेक्स जो है वो आपका यानी कि गिरावट की तरफ आ सकता है। इसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 64,771 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 63,620 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वीक के क्योंकि वीक का एक दिन बाकी है, कल ऑफ डे है और फ्राइडे वाले दिन जैसे मार्केट ओपन होगी, तो फ्राइडे वाले दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो 450 पॉइंट ओवरबोट है मार्केट इस वक्त, और अगर साल के हिसाब से 11,527 और जबकि मंथ के हिसाब से 650 पॉइंट। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इसके ओवरबोट पॉइंट में मजीद इजाफा होगा और इलेक्शन के बाद मार्केट मजीद यानी बेहतर होगी। अब हम बात करते हैं मार्केट की टेक्निकल ग्राफ के ऊपर कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, इलेक्शन को किस तरह से मार्केट ने लेना है। देखिए, अगर पिछली 4 दिनों की हम मार्केट की पोजीशन देखें तो 4 दिन में मार्केट ने ना सिर्फ जहां से मार्केट गिरी थी 65,000 से, मार्केट ने तकरीबन अगर देखा जाए तो 80% मार्केट ने रिकवरी ली। 80 to 75% मार्केट रिकवर कर चुकी है और मार्केट इस वक्त 64,143 के करीब यानी कि पॉजिटिव क्लोज रही है और मार्केट ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज रही है। आपके स्क्रीन के ऊपर ब्रेक चार्ट लेवल होगा जिसमें ट्रायंगल और जिसमें आपको ये चीजें नजर आ रही होंगी कि ब्रेकआउट लेवल बन रहा है। एक्सपेक्टेड ये कि जो पोस्ट इलेक्शन रैली यानी कि मार्केट के इलेक्शन होने के बाद जो फ्राइडे वाले दिन जो 2 सेशन होंगे उसमें मार्केट जैसे 64,300 का लेवल ब्रेक कर जाती है यानी गैप ओपनिंग होती है, तो मार्केट 64,800 से लेकर 65,800 तक यानी मार्केट मूव कर सकती है। मार्केट हायर साइड पे जा सकती है क्योंकि मार्केट के जो ग्राफ इस वक्त जो पोजीशन शो कर रहे हैं यानी कि पॉजिटिव यानी शो कर रहे हैं। मार्केट के अंदर जो स्टॉप लॉस बन रहा है कि मार्केट का जो स्टॉप लॉस है वो 63,000
देखा जाए तो 800 का लेवल है। अगर मार्केट स्टार्टिंग में 63,800 का लेवल ब्रेक करेगी तो फिर डिक्लाइन करेगी। अदरवाइज एक्सपेक्टेड यही है 80 to 85% कि मार्केट रैली करेगी और 64,300 से ऊपर खुलेगी और 64,800 से लेकर 65,800 का लेवल दिखा सकती है, क्योंकि मार्केट की ग्राफ बेहतर क्लोज हुए। अगर इसी को हम जरा सा शॉर्ट ग्राफ में देखें तो मार्केट ने आज शॉर्ट ग्राफ में भी ब्रेकआउट किया है, जबकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट में अभी भी जगह बनती है पॉजिटिव। लेकिन आपने करना है कि जब मार्केट आपके हायर साइड पे ओपन हो, यानी कि 500, 800, 1000 पॉइंट ओपन हो, तो उसमें आपने यही करना है कि आपने हायर साइड पे प्रॉफिटिंग करनी है। आपने ये याद रखना है कि पिछले 4 दिन आपके पॉजिटिव रहे और मार्केट जो हायर पे ओपन होती है तो या तो प्रॉफिटिंग करें या वहां पर स्टॉप लॉस जरूर यूज करें, ताकि इससे ये हो कि आपका प्रॉफिट सेफ रह सके। ओवरऑल मार्केट की क्लोजिंग काफी बेहतर है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट एक बेहतर यानी कि इलेक्शन के बाद एक अच्छी रैली की तरफ जा सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि मार्केट में कौन से आइटम यानी कि ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। उन आइटम के बारे में आज हम यानी कि कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आइटम्स को कवर कर सकें और उसके बारे में बता सकें कि ये तेजी के ट्रेंड के ऊपर है या नहीं है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो देखिए अल शहीर कॉर्पोरेशन फूड सेक्टर में सबसे पहले आ जाते हैं। अल शहीर कॉर्पोरेशन तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, यानी कि 10:30 से लेकर 11:30 का लेवल अचीव कर सकता है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो फौजी फूड 10:30, 11 की रैली कर सकता है। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें तो टॉमसन है, टॉमसन के अंदर यानी कि 20:75 से लेकर 21:30 तक की यानी कि रैली बन सकती है। यूनिटी आपका देखा जाए तो इसका एक लेवल यही कि यूनिटी भी आपका 21:75 से लेके 23 तक की यानी कि रैली की तरफ यानी जा सकता है, यानी फूड सेक्टर यानी आपका बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, अगर यानी कि ट्रिपल जीएल को देखें तो थोड़ा सा बेहतर उसमें है ट्रिपल जीएल, जबकि डबल जीएल भी बेहतर यानी मूव के अंदर है। यानी कि अगर देखा जाए यानी वैल्यू ग्लास तो क्लोज हुआ है 4879 के करीब, लेकिन 50 to 55 के एरिया में यानी कि मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। वेव्स अगर छोटे स्केल पे देखें तो वेव्स है आपका टीपीएल प्रॉपर्टीज है, यानी कि पोजीशन यानी बेहतर शो कर रहे हैं। साथ साथ देखा जाए तो एसगार्ड 9 एएनएल थोड़ी सी बेहतर पोजीशन के ऊपर है। जबकि अगर हम देखें तो आपका ट्रीट कॉर्पोरेशन ऑन लोड्स, ट्रीट आपका 18 से लेकर 19 यानी कि एरिया मीट कर सकता है, यानी कि तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। जबकि लूड्स भी जो है तकरीबन 8:30 से 9:30 का एरिया यानी कि मीट कर सकता है। इसके इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा और भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जो ब्लू चिप्स स्टॉक्स हैं। ये तो छोटे स्केल्स थे जिनके अंदर एक अच्छी रैली और यानी कि जो तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। अगर हम थोड़ा सा यानी कि बिग स्टॉक की तरफ आए, जैसे कि रिफाइनरी सेक्टर्स के अंदर आए, तो रिफाइनरीज के अंदर नेशनल रिफाइनरी का रेजिस्टेंस लेवल बनता है 283 का लेवल बनता है। अगर इससे ऊपर आ जाता है नेशनल रिफाइनरी तो ये मूव करेगा अपसाइड की तरफ। इसी तरीके से अगर हम देखें तो एटीआरएल आपका यानी कि तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, यानी कि इसमें मजीद यानी मूव बन सकती है। अच्छा, आईटी सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो टीआरजी यानी कि टीआरजी के अंदर यानी मजीद बेहतरी हो सकती है 75 से लेकर 78 तक। जबकि नेटसोल जो है नेटसोल 97 से 100 का लेवल मीट कर सकता है। इसके इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि एयरलिंक आपका जो थोड़ा तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और तकरीबन 61 से लेके 64 का एरिया यानी कि दिखा सकता है यानी कि एयरलिंक। इसके अलावा देखा जाए तो तकरीबन जो ऑटो सेक्टर्स के अंदर अगर हम देखें तो ऑटो सेक्टर्स के अंदर जी चेन्नई बेहतरीन फॉर्म में है। जी चेन्नई आपका 165 से 175 का एरिया यानी कि मीट कर सकता है। साजगार इंजीनियरिंग 220 से लेकर 235 तक यानी मूव कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर होंडा कार यानी कि एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है, लेकिन जैसे 224 से लेकर 235 का एरिया यानी कि मीट कर सकता है। गेल आज कैप बंद हुआ है, गेल के अंदर जगह है कि 72 से लेकर 75 का एरिया यानी कि मीट कर सकता है गेल। और इसके अलावा अगर हम देखें तो मारी पेट्रोलियम यानी कि तेजी के ट्रेंड के ऊपर है 2400 से लेके 2500 तक यानी कि मूव कर सकता है। जबकि एसएनजीपी आपका थोड़ा यानी कि बेहतर फॉर्म में एसएनजीपी भी यानी कि हिट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम यानी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स और दूसरे सेक्टर्स की तरफ आए तो उसमें देखा जाए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में आज हमने देखा कि ओजीडीसी के अंदर गिरावट रही, क्योंकि ओजीडीसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ चुका था। इसी वजह से 155 और 57 के दरमियान सस्टेन नहीं कर पा रहा था। 160 का लेवल अगर अचीव करेगा तो फिर तेजी के ट्रेंड की तरफ होगा। अदरवाइज
ओजीडीसी डिक्लाइन करेगा। इसके इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान यानी कि पेट्रोलियम, पाकिस्तान पेट्रोलियम ने आज अच्छी मूव दिखाई है, अभी भी तेजी के ट्रेंड में है और 123 से लेकर 130 तक का एरिया यानी कि मीट कर सकता है, यानी पाकिस्तान पेट्रोलियम। पीएसओ की लास्ट में क्लोजिंग बेहतर थी और क्लोजिंग बेहतर ही और तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, 174 से लेकर 180 का एरिया यानी कि मीट कर सकता है। जबकि एक्साइड और एटलस बैटरी दोनों बेहतर फॉर्म में है और दोनों हाई साइड पे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सीमेंटों की बात करें तो सीमेंटों में आपका डीजी खान सीमेंट हो गया, लकी सीमेंट हो गया, चिराग सीमेंट हो गया और पाइनियर सीमेंट, ये बेहतरीन मूव यानी कि दिखा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो स्टील सेक्टर्स में भी काफ़ी स्टॉक्स हैं, जैसे INIL है, मुगल है, ISL है, यानी कि अच्छा मूव कर सकते हैं। पावर सेक्टर्स में हब पावर हो गया आपका, लाल पीर हो गया, यानी कि निशात पावर हो गया, इनके अंदर एक अच्छी यानी कि मूव बन सकती है। फार्मास्यूटिकल्स में फ्रूसन्स है आपका, सिटी फार्मा और सरले, यानी कि अच्छी मूव कर सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट का जो ग्राफ है वो बेहतर क्लोज रहे और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि जो इलेक्शन है वो खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही, हमारी दुआ भी यही कि जो भी यानी कि सियासत में यानी हमारी तरफ यानी सियासत में आए तो वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे और हमारी मैशत के लिए बेहतर करे, तो वोट जरूर कास्ट करें और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी, लेकिन हाई साइड पे प्रॉफिटिंग करना ना भूलें। स्पेशल गुरु में टाइम बाय टाइम स्टॉक को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कि कौन से स्टॉक ने अपसाइड की तरफ जाना है, किस स्टॉक ने रैली करनी है, कौन से स्टॉक तेजी की साइड पर है। जैसे आज भी जैसे गेल ऊपर के लॉक लगने से पहले इसकी कॉल दी गई और उसका लॉक लगा, इसके बाद होंडा की कॉल दी गई, होंडा कार, जी चेन्नई, बहुत सारे स्टॉक चलने से पहले कॉल दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह इनका टारगेट अचीव हुए। स्पेशल ग्रुप का काम ही यही होता है कि उन क्लाइंट को सर्विस दी जा रही होती जिनको सर्विस नहीं मिल रही होती दूसरे हाउसेज से, और बताया जा रहा होता है कि ये स्टॉक्स बढ़ने वाले, इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।